धौलपुर जिले में निहालगंज थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार ही नहीं अपितु बेहद कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। एक पिता ने हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए अपनी 2 मासूम बेटियों को गर्म चिमटे से दाग कर यातनाएं दी हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने दोनों बच्चियों को रेस्क्यू कर लिया है, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक हरविंदर शर्मा ने बताया कि जरिए कंट्रोल सूचना मिली कि शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में एक पिता द्वारा अपनी 1.5 साल और 3 साल की 2 बेटियों की बेरहमी से मारपीट कर गर्म चिमटे से जलाकर यातनाएं दी हैं। उन्होंने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों मासूम बच्चियों पिता द्वारा दी गई यातनाओं से बिलख रही थी। मौके से बच्चियों का रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। निहालगंज थाना पुलिस के सहयोग से बच्चियों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं आरोपी पिता घर से फरार हो चुका है। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मधु शर्मा ने बताया कि दोनों बच्चियों को काफ़ी छोटी है। बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन की देखरेख में बच्चियों का उपचार कराया जा रहा है। बच्चियों के सर्वोत्तम हित को देखते हुए उपचार कराने के बाद शिशु गृह में शिफ्ट किया जाएगा। आरोपी पिता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कराई जा रही है। पिता शराबी बताया जा रहा है। पिता की करतूत की वजह से पत्नी पूर्व में ही छोड़कर जा चुकी है। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि निहालगंज थाना क्षेत्र में 2 बालिकाएं हैं, उनकी मां उनको छोड़कर चली गई है और वो अपने पिता के साथ रहती है। उनका पिता दारू पीता है और बच्चियों को बहुत परेशान रखता है। चाइल्ड हेल्पलाइन ने वहां पर विजिट की तो मौके पर सही पाया गया, बच्चियों के चोट के निशान भी पाए गए थे और बच्चियां काफी अभावग्रस्त थी। निहालगंज थाना पुलिस के सहयोग से आज बच्चियों का रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। बाल कल्याण समिति के सहयोग से आज बच्चियों का मेडिकल करवाया गया है और हॉस्पिटल में बच्चियों को दाखिल करवाया गया है। दोनों बच्चियों बाल कल्याण समिति ने इनको एडमिट कराया है हॉस्पिटल में और इनके शराबी पिता ने इन बच्चियों को चिमटा से जलाया भी है। माँ का पता ही सब लापता है। धौलपुर जिले में एक 14 साल की नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ गैंग रेप का मामला पुलिस थाना पर दर्ज हुआ है। पीड़िता के पिता ने 3 नामजद आरोपी और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पोक्सो की धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। धौलपुर जिले के सैपऊ पुलिस थाना पर दर्ज कराए गए मामले में पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपी 2 युवक उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री का 7 सितंबर 2024 को अपहरण कर ले जाते हैं। दोनों युवक उसकी पुत्री को आगरा ले जाते हैं। आगरा में आरोपियों का तीसरा साथी और मिल जाता है और वो उसकी पुत्री को चंडीगढ़ ले जाते हैं। चंडीगढ़ में तीनों युवक उसकी पुत्री के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हैं। इसके बाद 9 सितंबर को आरोपी उसकी पुत्री को सैपऊ थाना इलाके के चौराहे पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। पीड़िता जैसे तैसे अपने घर पहुंचती है और परिजनों को आपबीती के बारे में बताती है, लेकिन पीड़िता के परिजनों ने लोकलाज की वजह से पुलिस थाना पर मामला दर्ज नहीं कराया। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि दुष्कर्म की घटना के दौरान आरोपियों ने उसकी पुत्री के न्यूड फोटो खींच लिए थे। घटना के कुछ दिन बाद आरोपियों ने उसकी पुत्री की न्यूड फोटो उसके होने वाले मंगेतर के पास भेज दी है और उसको धमकी दी कि शादी तू नहीं हम करेंगे। रिपोर्ट में बताया कि फोटो मिलने के बाद उसकी पुत्री का रिश्ता टूट जाता है। पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों और 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस पीड़िता का रेप संबंधी मेडिकल करा दिया है और बयान दर्ज करा दिए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन आरोपी फरार हैं। मामले की जांच सैपऊ पुलिस उप अधीक्षक सायर सिंह द्वारा की जा रही है। सैपऊ पुलिस उप अधीक्षक सायर सिंह ने बताया कि सैपऊ थाना पर एक पीड़ित द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया है कि उसकी नाबालिग पुत्री को 3 नामजद आरोपी और 2 अज्ञात बाइक सवार आगरा ले गए और आगरा से चंडीगढ़ ले गए। चंडीगढ़ में 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। मामला दर्ज कर पीड़िता का रेप संबंधी मेडिकल करा दिया है और बयान दर्ज कराकर अनुसंधान किया जा रहा है। थाना सैपऊ पर परिवादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कल दिनांक को मेरी नाबालिग लड़की के साथ में, जिसमें 3 नामजद आरोपी लिखवाए हैं और 2 कोई अज्ञात बाइक सवार। तो उसने बताया कि भाई मेरी लड़की को आगरा ले गए और आगरा से चंडीगढ़ ले गए और वहाँ पे 3 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। इस पर हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है और अभी लड़की का रेप का मेडिकल करवा दिया गया है और 164 के बयानों की कार्रवाई के लिए संबंध जारी करवाने अभी जा रहे हैं।
अग्रिम अनुसंधान जारी है, जैसी सूरत होगी कार्रवाई होगी। राजाखेड़ा के गांव सोनपालकापुरा में अज्ञात बदमाशों द्वारा लड़की में गोली मारने की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। अवैध कट्टे से लड़की के भाई ने ही मारी थी गोली। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा के गांव सोनपालकापुरा में अज्ञात बदमाशों द्वारा छत के ऊपर से फायरिंग कर लड़की में गोली मारने की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि लड़की को गोली मारने वाला उसका सगा भाई है, जिसने अवैध हथियार के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया था। राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थाने से करीब 6 किलोमीटर दूरी पर ये सोनपालकापुरा है। इसमें ये कमल बघेल है, उसने एफआईआर दर्ज कराई थी जिसका क्रमांक है 306/24, जिसमें मजमून था एफआईआर का कि किसी अज्ञात बदमाशों ने और छत से मेरी बच्ची में गोली मारी है जिससे वो घायल है। इस मामले को लेकर के अविलंब प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पंजीबद्ध करने के बाद में तुरंत घटनास्थल का जायजा किया गया। घटनास्थल पर जो साक्ष्य थे उनको सुरक्षित रखा गया और घटना पर एफएसएल टीम, एमओबी टीम का भ्रमण कराया गया। वहाँ से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इसके बाद में मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के कप्तान श्रीमान सुमित मेहरा जी के निर्देश थे कि अविलंब इसको ट्रेस करें और जो भी आरोपी है जिसने हथियार का यूज करके और बच्ची को घायल किया है उसको गिरफ्तार करें। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मैं स्वयं थानाधिकारी और थाने से मेरे अतिरिक्त एक टीम मेरी स्वयं की और 2 टीम और गठित की। घटना स्थल पर से साक्ष्य संकलन के बाद में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन प्लस घटनास्थल के जो साक्ष्य थे उसके आधार से थोड़ा सा संदेह हुआ, जिसमें और गहराई से जो मौके के चश्मदीद लोग थे, पारिवारिक सदस्य थे, उनसे गहनता से पूछताछ की गई और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कल दिनांक 26 तारीख को बच्ची में गोली मारने के मामले में बच्ची के सगे भाई को, जिसका नाम प्रदीप है, पिताजी का नाम कमल है, जाति से बघेल है, उसको गिरफ्तार किया गया है। खुद मुस्तगीस के बेटे ने ही उसकी बेटी को गोली मारी है, यानी कि प्रदीप ने अपनी सगी बहन को गोली मारी है। इस मामले में अवैध वेपन का उपयोग और गोली मारने से संबंधित जो भी ऑफेंस है उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार करके हुए और उसको आज न्यायिक अवरक्षा में जेल भेजा है। इस मामले में जो सबसे रोचक पहलू है वो यह है कि काफ़ी दिन से एक झूठी अफवाह चल रही थी कि बदमाशों का मूवमेंट है। इस बात को लेकर के उच्च अधिकारियों को निर्देश थे तो मुस्तैदी से गश्त चारों तरफ थाना क्षेत्र में की जा रही थी। केवल जो मुस्तगीस है इस मुकदमे का कमल सिंह, उसको इस घटना की पूरी जानकारी थी कि मेरी बेटी में गोली मारने वाला और कोई नहीं है, मेरा बेटा ही है, लेकिन उसने इस घटना को छुपाने के बाद में और इस घटना को डाइवर्ट करने के लिए और इस तरीके से प्रकरण पंजीबद्ध करवाया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हमने मौके के साक्ष्य और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और जो जो पहलू थे ट्रेसिंग के वो सारे हमने काम में लिए और इसको जल्दी हमने ट्रेस करके और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। आज वो न्यायिक अवरक्षा में है। इस तरीके से जल्दी ही हमने इसको ट्रेस कर लिया है और गोली मारने वाला और कोई नहीं है, गोली मारने वाला सगा जो लड़की है उसका भाई है। राजाखेड़ा पुलिस ने मारपीट और हत्या के प्रयास के मामले में वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार। करीब 5 माह से चल रहा था फरार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने आज हत्या के प्रयास के मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस अब पूछताछ कर रही है। मामले को लेकर राजाखेड़ा पुलिस ने बताया कि आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि राजाखेड़ा थाने का हिस्ट्री शीटर और हत्या के प्रयास के मामले में वांछित आरोपी अजीत उर्फ जीतू पुत्र रामनारायण गांव नाहला में बाजरे के खेत में छिपा हुआ है, जिसे पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी दिनांक 27 अप्रैल 2024 को सिलावट मोड़ राजाखेड़ा बाईपास पर शराब ठेका कर्मी सोनपाल से हुई मारपीट व हत्या के प्रयास के मामले में वांछित चल रहा था। आरोपी राजाखेड़ा थाने का हिस्ट्री शीटर है। इसी के साथ धौलपुर जिले के हार्डकोर टॉप 10 वांछित अपराधियों में भी शामिल है।
फिलहाल पुलिस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। बिजली के करंट की चपेट में आने से युवक की हुई मौत। ईंट भट्टे पर करता था चौकीदारी का काम। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के डोंगरपुर गांव में आज बिजली के करंट की चपेट में आने से एक 35 वर्षीय युवक की मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद युवक को आनन फानन में परिजनों द्वारा राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां ड्यूटी चिकित्सक ने युवक का स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक युवक बनवारी पुत्र रामकिशन निवासी गांव डोंगरपुर ईंट भट्टे पर चौकीदारी का काम करता था, जहां आज शुक्रवार सुबह करीब 6:30 से 7 के बीच वह बिजली के करंट की चपेट में आ गया। फिलहाल मृतक युवक के शव को राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? बीरी थी कौन सा गाँव? डोंगरपुर क्या घटना हुई बीरी सिंह जी? फिर तब वहाँ घेतलो है वो डीपी की जोर है तार मतलब वहाँ घेतले टच है वो अज्जी माँ मतलब वहाँ कम देखे भी कहूँ कि लाइट लाइट कंते ना जा रही तो एक संग मतलब वहाँ रिपेयर ले गए करंट जाए पानी में मारेगा वो मतलब। अच्छा, हाँ आपके भट्टे कब से काम करता था ये? क्या है कि 2-2.5 महीने था। 2-2.5 महीने। धौलपुर शहर की कॉलोनियों में हो रहे जल भराव से परेशान लोगों का गुस्सा फूट रहा है। शुक्रवार को बलराम विहार कॉलोनी के लोगों ने लामबंद होकर धौलपुर शहर के राजाखेड़ा बाईपास पर जाम लगा दिया। जाम लगने से आवागमन दोनों साइड से बंद हो गया, जिससे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 1 घंटे समझाइश कर जाम को खुलवा दिया है। बलराम विहार कॉलोनी निवासी रवि जैन ने बताया, गत 1 महीने से धौलपुर शहर की करीब 30 कॉलोनी में जलभराव के हालात बन गए हैं। सीवर लाइन बंद होने से पानी नहीं निकल रहा है। लोगों के घरों में पानी घुसने तक की नौबत आ गई है। मकानों की दीवारों में दरारें आ रही हैं, जिससे मकान गिरकर धराशायी हो रहे हैं। कॉलोनी के लोगों का जीवन नरकीय बन गया है। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। महिला और बुजुर्ग कीचड़ और गंदगी में गिरकर आए दिन घायल हो रही हैं। गंदगी और कीचड़ से बीमारियां फैलने का अंदेशा बन गया है। गत 1 महीने से जलभराव की हालात देखे जा रहे हैं। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि कई मरतबा जिला प्रशासन और नगर परिषद को लिखित में शिकायत पत्र देकर समस्या से अवगत करा दिया गया है, लेकिन शासन और प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की लोगों को राहत नहीं दी जा रही है। शहर के लोगों को खुद के हाल पर जीने के लिए मजबूर कर दिया है। कॉलोनियों के लोग निजी स्तर पर पैसा लगाकर पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शासन और सिस्टम की व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम साबित रही है। शुक्रवार को जल भराव और गंदगी की समस्या को लेकर कॉलोनी के लोगों द्वारा आक्रोश फूट गया। धौलपुर शहर के राजाखेड़ा बाईपास पर सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने जमकर जाम लगा दिया। नगर परिषद और जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। मौके पर पहुंची निहालगंज थाना पुलिस ने लोगों को समझाइश कर जाम को खुलवा दिया है। कॉलोनी के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जलभराव और गंदगी की समस्या से निजात नहीं मिली तो जिम्मेदारों का घेराव कर सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया, सीवर लाइन बंद होने की वजह से जलभराव की समस्या हुई है। नगर परिषद द्वारा पानी निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। 1 महीने से पानी भरा हुआ है और बहुत समस्या आ रही है, निकलने में परेशानी हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बीमारियां बढ़ रही हैं। प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए आज हमने यहाँ पे जाम लगाया। पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि 1 घंटे में आपकी समस्या का समाधान सुना जाएगा, अगर नहीं सुना जाता है तो फिर जाम किया जाएगा। 1 घंटे में हम यहीं खड़े हैं, हम यहाँ से जाने वाले नहीं। धौलपुर जिले में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश से धौलपुर शहर और गांव में अभी जलभराव की समस्या बनी हुई है। जलभराव होने से जिले में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो कई मकानों में दरारें आ गई हैं। ऐसा ही मामला आज वसेड़ी उपखंड की कुनुकुचा ग्राम पंचायत में देखने को मिला है। यहाँ एक मकान की करीब 50 फीट लंबी पक्की दीवार महज 5 सेकंड में धराशायी हो गई। दीवार गिरने की घटना का लाइव वीडियो कैमरा में कैद हो गया है। गनीमत रही कि जब दीवार गिरी तो लोग बाल बाल बच गए। बता दें कि पीड़ित ग्रामीण रामनाथ कुशवाहा के मकान के चारों तरफ जल भराव होने के कारण दीवार में दरार आ गई और परिवार के लोगों को आभास भी हो गया कि दीवार गिर सकती है, तो उन्होंने दीवार के आसपास रखा सामान और टीन शेड हटा लिया। इसके बाद जब परिजनों ने दीवार के पास से चारपाई हटाई तो दीवार पल भर में जमी दोष हो गई। करीब 10 फीट ऊंची और 50 फीट लंबाई की पक्की दीवार 5 सेकंड में धराशायी हो गई, लेकिन गनीमत रही कोई भी दीवार की चपेट में नहीं आया। धौलपुर के PWD कार्यालय में शुक्रवार को ठेका टेंडर प्रक्रिया के दौरान एक ठेकेदार की मारपीट कर दी। मारपीट के बाद पीड़ित ठेकेदार पुलिस थाने पहुंचा, जहां पीड़ित ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। ठेकेदार से हुई मारपीट के मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। पीड़ित ठेकेदार मुकुंद चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को अधिशासी अभियंता PWD के कार्यालय में सांसद निधि से CC खरंजा बिसायतपुरा गांव की टेंडर प्रक्रिया होनी थी,
जिस टेंडर प्रक्रिया के दौरान अमर सिंह से जुगल सिंह के घर तक सीसी रोड डाली जानी थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने ठेकेदार मुकुंद चौधरी से टेंडर डालने के लिए मना किया। पीड़ित ने बताया कि जब उसने टेंडर डाल दिया तो आरोपी ठेकेदार और उसके परिजनों ने उसकी बेरहमी से मारपीट कर दी। मारपीट के बाद आरोपी पीड़ित ठेकेदार का मोबाइल और 900 रुपए छीन कर ले गए। घटना के बाद मौके पर पुलिस बुलाई गई, जहां से पीड़ित ठेकेदार ने पुलिस को नामजद आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। पीड़ित ठेकेदार ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया के दौरान अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग टेंडर प्रक्रिया को लेकर शुरू से ही चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में जयपुर से आई विजिलेंस की टीम ने भी पीडब्ल्यूडी द्वारा कराए गए कार्यों की जांच की थी, जिसमें अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। टेंडर और मारपीट को लेकर जब अधिशासी अभियंता से कैमरे के सामने जानकारी चाहिए तो वह भी जवाब दे नहीं पाए और चलते बने। अधिशासी अभियंता कार्यालय पीडब्ल्यूडी धौलपुर में आज टेंडर हो रहे थे। कार्य का नाम था सीसी खरंजा, ग्राम बिसायतीपुरा में अमर सिंह कड़ेरा के नाम से जुगल सिंह के घर तक सांसद तत्कालीन महोदय सांसद निधि से कार्य था, जिसमें मैं 12:45 पर पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता जी की कार्यालय में टेंडर डालने गया। मैंने उसमें टेंडर डाल दिया। जब डाला था तो उन्होंने मुझको रोका। रोकने के बाद मैंने उसमें टेंडर डाल दिया। जैसे ही मैं गेट से बाहर निकला ऑफिस से, उसके बाद ही उन्होंने राजकुमार पुत्र सुट्टू जाति गुर्जर निवासी छावनी वालों ने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मेरे गाल में चांटा मारा, आंख में चोट मेरे लात मारी। उसके साथ उसका खुद का लड़का राजकुमार का और उसके ताऊ रमेश गुर्जर का लड़का और उसके साथ 7-8 अन्य और लोग थे। इन्होंने मुझे कार्यालय के सामने ही मारपीट करके मुझको नीचे पटक लिया। मेरे मोबाइल को तोड़ गए और मुझको मेरी जेब से 900 रुपये निकाल लिए और मुझको जान से मारने की धमकी दे गए कि तू बाहर निकल, तब तुझको देखा जाएगा। तो मैंने साहब अधिशासी अभियंता महोदय से निवेदन किया, इन्होंने जो मारपीट की है बहुत गलत की है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जावे। तो एक्शन साहब ने पुलिस बुलाई। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची। मुकदमा दर्ज कराने के लिए न्यायालय थाने में मैंने तहरीर दे दी है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि माननीय एसपी साहब बहुत अच्छे हैं, उनका अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, तो उनके खिलाफ आज ही सख्त कार्रवाई की जावे। इसलिए ठेकेदारों को, जो संवेदकों को, सरकारी संवेदकों को टेंडर डालने से कोई नहीं रोके, उनसे जान से मारने की धमकी नहीं दे और ऑफिस के खिलाफ जो माहौल वातावरण खराब हो रहा है उसकी भी छवि रुके। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। माननीय एसएचओ साहब से मैंने निवेदन कर दिया है। मुकदमा दर्ज कराने के लिए मैंने FIR के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुंद चौधरी है। कहाँ से हो? और मेरी फर्म चौधरी कंस्ट्रक्शन कंपनी धौलपुर के नाम से वो है। मैं मुकुंद बाबू पुत्र श्री बरगंडी जाति जाट निवासी बिसायतीपुरा उसका प्रोपराइटर हूँ। मैंने आज टेंडर डाला है। टेंडर को रोक रहे थे, उससे मेरी मारपीट की, आप टेंडर नहीं डालोगे। आप तो विभाग यहाँ कार्यालय पर जो झगड़ा हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वो बता दो बस। सर ये कार्यालय पर झगड़ा मारपीट जो हुई है ठेकेदारों उसको लेकर कुछ परफेक्ट। धौलपुर जिले के बड़ी उपखंड की बजरंग कॉलोनी में आज विशाल सांप निकल आने से लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने जैसे ही सांप को फुंकार मारते हुए देखा तो शोर मचा दिया। इस दौरान सांप रेंगता हुआ एक मकान की नींव में जाकर छिप गया। लोगों ने सांप के निकलने की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन टीम के नहीं आने के बाद एक सपेरे को बुलाया गया। सपेरे ने काफी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू कर लिया। बता दें कि बजरंग कॉलोनी में राजू वैश्य के मकान के पीछे खाली प्लॉट में आज विशाल सांप निकल आने के बाद लोगों और बच्चों में हड़कंप मच गया। सांप की लंबाई करीब 8 फीट थी और बच्चे प्लॉट के पास खेल रहे थे। सांप को जैसे ही बच्चों ने देखा तो वह फुंकार मारने लगा, जिसके बाद लोगों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी थी, लेकिन टीम का काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद लोगों ने एक सपेरे को गाँव से बुलाया। सपेरे ने काफ़ी मशक्कत के बाद दीवार में घुस सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। तब लोगों ने राहत की सांस ली। कल मकान की दीवार के पीछे से निकला था सुबह, फिर हमने देखा तो हमने ये बुलाए तो इनकी अतुल की हमारी दोस्ती थी, इनका संपर्क था, तो उन्होंने हाथ से खींच के पकड़ा है। अच्छा और कम से कम 2.5 घंटे में पकड़ूंगा।
और लंबाई बैठे करीब 8 फुट की, 10 फुट का तो रास्ता ही है। अब कोई खतरे की बात तो नहीं है? नहीं, आप कोई खतरे की बात नहीं। बाड़ी में अग्रवाल समाज द्वारा अग्रसेन जयंती महोत्सव को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। 5 दिवसीय कार्यक्रमों के आयोजन रविवार 29 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें प्रथम दिन रक्तदान शिविर और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में रक्तदान शिविर में लोग अधिक से अधिक भाग ले सकें और सर्व समाज के युवा अधिक से अधिक रक्तदान कर सकें। इसको लेकर आज दिन में अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी द्वारा शहर में एक जागरूकता की रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में स्कूल ही बच्चों के साथ अग्रवाल समाज के बंधुओं ने भाग लिया। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने समस्त बंधुओं से निवेदन किया है कि वे अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में भाग लें और युवाओं को अधिक से अधिक रक्तदान के लिए प्रेरित करें। इस दौरान समाज अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग के साथ अग्रवाल फाउंडेशन के संस्थापक रोहित मंगल, संरक्षक रामनिवास अग्रवंशी, अध्यक्ष सोमेंद्र मंगल, सचिव मोहित मंगल सहित तमाम पदाधिकारी और अग्रबंधु मौजूद रहे। अग्रवाल समाज के महामंत्री हरीश शंकर मंगल ने बताया कि अग्रसेन जयंती के आयोजन पर अग्रवाल समाज द्वारा 5 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम रविवार से शुरू होंगे और गुरुवार को धूमधाम से अग्रसेन जयंती मनाई जाएगी। प्रथम दिन रविवार को विशाल रक्तदान शिविर लगेगा, साथ में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सोमवार 30 सितंबर को कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता, नींबू चम्मच दौड़ प्रतियोगिता और गरबा डांडिया नृत्य महिलाओं के लिए कराया जाएगा। 1 अक्टूबर मंगलवार को डांस प्रतियोगिता होगी। 2 अक्टूबर बुधवार को अरविंद जी महाराज द्वारा प्रवचन दिए जाएंगे और 3 अक्टूबर गुरुवार को प्रभात फेरी के बाद दिन में महाराजा अग्रसेन की विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। अग्रवाल फाउंडेशन के द्वारा अग्रवाल समाज बाड़ी के तत्वाधान में एक रक्तदान शिविर जो 29 तारीख को होने जा रहा है, एक रैली का आयोजन किया गया था और उसके अंदर मार्केट में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। 125 रक्तवीरों ने तो मार्केट में ही अपने नाम लिखा दिए। तो रक्तदान की आवश्यकता उससे ही पता लग रहा है। यह फाउंडेशन ये पहला इनका कैंप नहीं है, 7वां कैंप अग्रसेन महाराज की जयंती पर लगाते आए हैं और इसी को करते हुए अबकी बार ये अपना रिकॉर्ड पहले वाला ही तोड़ेंगे और अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करेंगे। मेरी भी सबसे यही उम्मीद है अग्रवाल सभा अध्यक्ष होने के नाते। आज अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी बाड़ी टीम द्वारा एक विशाल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली दाऊजी किला मंदिर से निकाली गई, विभिन्न मार्गों से होती हुई अग्रवाल पंचायती धर्मशाला तक निकाली गई। और हमारा प्रयास है कि जहाँ से अगर रक्तदान हो, रक्तदान में लोग भाग लें और यह रक्तदान करने से लोगों में 3 लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं और यह रक्तदान अग्रवाल सभा के तत्वाधान में किया जा रहा है और अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में यह रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे से 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मेरा लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान में भाग लें और मानवता के हित में कार्य करने में सहयोग प्रदान करें। धौलपुर जिले के सरमतरा उपखंड के पीएम श्री राजकीय बालिका विद्यालय में आज सरकार से टैबलेट प्राप्त करने वाली मेधावी छात्राओं और उनके अभिभावकों का विद्यालय द्वारा सम्मान किया गया। विद्यालय के शिक्षक राजू सेन ने बताया कि राज्य सरकार ने कक्षा 10 और 12 में उच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को टैबलेट में 3 साल के इंटरनेट के तकनीकी रूप से शिक्षा को सुगम बनाने हेतु दिए गए हैं। विद्यालय की 9 छात्राओं को, जिनमें वर्तमान में MBBS छात्रा पूनम मीना, एम्स जोधपुर में अध्ययनरत छात्रा भूमिका गोयल, भूमिका मित्तल, नित्या आयुषी गोयल, संस्कृति गोयल, पूजा मीना, दीक्षा शर्मा सहित विगत वर्ष कक्षा 12 की टॉपर और कक्षा 10 में 95% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा रिजा खान और खेलकूद प्रतियोगिता में एवं कक्षा 8 की छात्रा अंजलि मीना और ईशाना बानू और उन सबके अभिभावकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम ACB EO रामगोपाल मीना ने छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष जलाल खान, भोला जादौन, सुरेश सैन, संजय पारासर, नीलम गोयल, रमा गोयल सहित विद्यालय की बालिकाएं मौजूद रहीं। बसेड़ी की पंचायत समिति में शुक्रवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि VT के निर्देशन में दिव्यांगजनों के लिए 1 दिवसीय शिविर का आयोजन समिति परिसर बसेड़ी में किया गया। शिविर में दिव्यांगजनों के पंजीयन करने एवं डिजिटल प्रमाण पत्र एवं UDID कार्ड जारी करवाने और दिव्यांगजनों के चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाने, रोडवेज पास, दिव्यांग छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभान्वित किया गया। दिव्यांगजनों ने शिविर में पहुंच रजिस्ट्रेशन कराया। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने दिव्यांगजनों को अपने नजदीक
ई मित्र केंद्र, राजीव गांधी सेवा केंद्र पर निःशुल्क पंजीयन कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि दिव्यांग व्यक्ति कंप्यूटर पर मोबाइल के माध्यम से पोर्टल पर खुद पंजीयन कर सकते हैं। शिविर में 204 दिव्यांगजनों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें से 149 को स्वीकृत किया गया, वहीं 55 को लंबित रखा गया। इसी प्रकार 26 रोडवेज परिवहन के पास के आवेदन प्राप्त हुए। शिविर में दिव्यांगजनों को कैंप से संबंधित विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की गई। शिविर में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए सैकड़ों लाभार्थियों ने पहुंचकर लाभ उठाया। इस मौके पर पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि शंकर सिंह परमार, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मनीराम शर्मा, प्रमोद कुमार, नरेंद्र शर्मा, मोहन प्रकाश शर्मा, पवन तोमर, बाल अधिकारिता विभाग डॉक्टर सूर्यकांत मौर्य, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण गर्ग, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर रूपेंद्र शर्मा, मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश गुप्ता, ENT विशेषज्ञ राम दुलारी शर्मा, राजस्थान रोडवेज ने शिविर में मौजूद रहकर विभिन्न विभागीय योजनाओं द्वारा शिविर में आए दिव्यांग जनों को लाभान्वित किया गया। सरमथुरा उपखंड के आंगई गांव के नूरपुर बाग वाले हनुमान मंदिर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के खंड संचालक राधेश्याम पारासर ने की। विहिप के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष राधेश्याम पारासर का श्रीराम पट्टिका पहनाकर स्वागत किया। बैठक में अध्यक्ष ने संगठन की कार्यप्रणाली व गतिविधि, सनातन धर्म, संस्कृति, मठ मंदिर, साधु संत व महिलाओं की रक्षा संरक्षण का विषय रखा। 20 अक्टूबर को सरमथुरा की राजधानी पैलेस में होने वाली त्रिशूल दीक्षा का आह्वान किया और सभी सनातनी हिंदुओं को आमंत्रित किया। बैठक की अध्यक्ष व विहिप के प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रखंड मंत्री शिवम खेमरिया ने आंगई विहिप बजरंग दल की कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें सर्वसम्मति से आंगई विश्व हिंदू परिषद के मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सिंह परमार, उपाध्यक्ष छन्नू मंगल, मंत्री नितिन भारद्वाज, सहमंत्री जितेंद्र सिंह परमार, बजरंग दल संयोजक महेश परमार को चुना गया। इस अवसर पर विवेक सिंह परमार, आशु परमार, लाला परमार, अमित सोनी सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे। राजस्थान के प्रसिद्ध डॉक्टर आर के पांडे, MD मेडिसिन, DM कार्डियोलॉजी, हार्ट स्पेशलिस्ट इस माह 28 सितंबर शनिवार को दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक और 29 सितंबर रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर आर के पांडे से धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर, कार्डिक ICU के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। अधिक जानकारी और अपार्टमेंट के लिए 9785304530 और 9660935272 पर संपर्क कर सकते हैं।